अज्ञानी को स्वभाव में भार है, कहता भले ही है लेकिन उसे कर जबरदस्ती करना पड़ता है। भक्तांबर का अखंड पाठ, कभी गए हो वज्रसेन जी भक्तांबर के अखंड पाठ में? अच्छा, हम जब गांव में रहते थे तब भक्तांबर का अखंड पाठ बैठा लेते थे। हाँ, 48 घंटे का बैठा लिया, कभी 24 घंटे का बैठा लिया। तो क्या करना होता है? करना क्या होता है? पढ़ना होता है। तो ड्यूटी होती है पता भैया, 3 घंटे तुम लोग पढ़ना, फिर उसके बाद 3 जाएंगे, फिर तुम 3 आना, फिर तुम 3 आना। तो भाई साहब इतना भार होता है, घड़ी देखता रहता है, और अगर वो पीछे वाला लेट हो जाए तो गुस्सा आता है उसे बहुत है। हम तो पूरी ड्यूटी समय पे देते, हम तो एकदम समय पे आ गए थे और चेते को अभी तक नहीं आया। जरूर ये घूमने चला गया हो, खेलने चला गया हो, और पढ़े जा रहा है, घड़ी देखे जा रहा है, वो छोड़ सकता नहीं, क्योंकि छोड़ेंगे तो अखंड पाठ खंड हो जाएगा, और खंडित हो गया तो फिर भयंकर पाप लग जाएगा। अब ऐसा अखंड पाठ कोई करे तो वो कैसा करता है, वो तो आप उसका नमूना देख लो, उसका एग्जाम्पल आपको हम दिखा रहे हैं। ऐसे ये तुम्हारे रात्रि जागरण चलते हैं, आंखें मिच रही हैं, झपका आ रहा है, हरे राम राम जो भी बोलते हैं कर रहे हैं, क्या है वो सब। अब कोई कहे कि देखो देखो तो क्या देखें, हम क्या देखें इसमें कि तुम तो चद्दर तान की सूरत, तो बढ़िया है, हम कम से कम स्वाभाविक काम तो कर रहे थे जो नेचुरल है। तुम तो अननेचुरल जिंदगी जीने को धर्म समझते हो, मूर्ख हो एक नंबर के। ये रोते गाते पीते जबरदस्ती क्रिया कांड ढोना, यानी जब ऐसे में तो क्रिया करेगा तो मत कर। जो क्रिया करनी पड़े वो 2 कौड़ी की है, वो मिथ्यात्व है। और जो क्रिया सहज हो, जिसका रंच मात्र भार ना हो, जिसका अहंकार ना हो, जिसके करने से तेरे मन में खटास ना हो, सहज हो, और कोई उस क्रिया की तारीफ करे तो तुझे रंच मात्र भी फर्क ना पड़े, तुझे बिल्कुल लगे कि किसकी तारीफ कर रहे हो भाई। देखो समझदार पुरुष होता है, हालांकि फिर भी मूर्ख बहुत होते संसार में। उससे कहो यार तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, तो वो कहता शर्ट अच्छी लग रही, मैं अच्छा नहीं लग रहा है। बोलते कि नहीं कि सच्ची बात तो ये है कि तू तो मुझे अच्छा लगता ही नहीं तू शर्ट जो खरीद के लाया वो अच्छी लग रही, इसलिए मैंने क्या बोला कि शर्ट अच्छी लग रही। लेकिन वो जब ऐसा कहता है कि मैं अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर ये मायाचारी करके बात घुमा देता है। अरे भाई साहब तुमने पहनी इसलिए अच्छी लग रही है, तो वो बड़ा खुश हो जाता है, हाँ बहुत अच्छा। अरे भैया ना वो शर्ट तेरी है ना वो देह तेरी है, तो काय को खुश और हर्ष विषाद करता है। ऐसे ही ज्ञानी जैसे मुनिराज के पास कोई बैठे, अब आजकल के साधु तो पता नहीं कैसे साधु अखबारों में छपवाने के लिए मरे जाते हैं कि हमने 52 उपवास करे, हमने 50 उपवास करे। और जैसे किसी साधु ने 50 उपवास करे तो अखबार में छपवा देते हैं समाज वाले, तो वो सारे अखबार मंगवाता है। दैनिक भास्कर में छपा था कि नहीं, नव भारत टाइम्स में छपा था कि नहीं, दैनिक आचरण में छपा था कि नहीं, नई दुनिया में छपा था कि नहीं, है कि सब में छपा महाराज, तो सबको लेके आओ, मुझे सब में देखना मेरा फोटो कैसा दिया। अब ले आया वो भक्त, लो महाराज यही फोटो देने मिला था तुम्हें, मैं कैसा लग रहा हूँ मैं इसमें। थोड़ा नीचे से देते तो देखो ये बिल्कुल पसलियाँ निकल रही, वो भी तो दिखनी चाहिए जनता को कितनी आराधना चल रही है। अब इसे तुम साधु कहो, इसे तो तपस्वी, क्या क्या तपस्वी है, क्या तपस्वी है? जो जड़ की क्रिया से अपने को बड़ा मानता है वो तो 1 नंबर का मिथ्या दृष्टि है। और वो तो करा इसलिए रहा कि गिनीज बुक में नाम आ जाए। कई तो साधु ऐसा पूछते हैं कि इसके पहले और किसी ने करे इतने उपवास, कहे नहीं महाराज आप ही हो, तो बस ठीक है। कि नहीं महाराज एक थे उनने तो 75 करे थे। अरे तो बताया क्यों नहीं मुझे, आज रोटी क्यों खिला दी, 2 4 6 दिन और सही 76 कर लेते हम।
तो वो तो जैसे क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट खेलते ना, ऐसे ही उपवास खेलता है और अपने को धर्मात्मा मानता है। देखो, ज्ञानी की जड़ की क्रिया की कोई प्रशंसा करे तो ज्ञानी तो उल्टा कहता है कि क्या कर रहे हो, ये जड़ की क्रिया को धर्म मानते, उसकी प्रशंसा करते। अरे आत्मा को देखो भाई, नहीं समझ में आया? ये तो औदिक भाव है, औदिक की क्रिया, इनसे जीव का क्या लेना देना। इसलिए ज्ञानी जड़ की क्रिया से प्रसन्न नहीं होते, तो उनकी कोई प्रशंसा उन्हें क्या, तो वैसा वो करते क्यों? अरे करते बरते नहीं हैं, सहज आत्मा की रुचि होने से उन्हें अपने आप ही संसार में अरुचि हो जाती है, और संसार की अरुचि हो जाने से संसार के कार्यों के प्रति उदासीन भाव रहता है। तो उदासीन भाव जब रहेगा तो वे करेंगे नहीं, तो आपको लगेगा कि देखो कैसा आचरण पालते, आज पाला कहाँ आचरण, वो तो स्वयं आचरण हो। अब हमसे कोई कहे कि आप तो बहुत मेहनत करते हो प्रवचन करने में, वास्तव रोज़ बताओ 8 बजे आप आ जाते हो, पंडित साहब कितनी बड़ी बात है, और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ ऐसी बात सुन के। तो भाई साहब ये तो बोझा है। मैं उससे कहूँ तुम कैसी बातें करते हो भैया, मुझे तो बहुत आनंद आता है, मुझे तो ये आत्मा की चर्चा सुनने में सुनाने में आनंद बढ़ता है। मैं कोई काम देखो, काम उसे ही कहते हैं जो करना नहीं चाहे और करना पड़े। खेलने को कोई काम कहता है? बोलो मास्टर। बैडमिंटन खेला आपने 1 घंटा, तो कोई कहे क्या कर रहे थे, तो कहोगे 1 घंटे काम कर रहा था बैडमिंटन खेलने का। हाँ, 2 घंटे खेला आपने क्रिकेट, 3 घंटे खेला, भरी दोपहरी में खेला। कोई कहे तुम तो बड़े पुरुषार्थी हो, बताओ इतनी दोपहरी में सूरज बिल्कुल ऊपर चढ़ा और तुम 3 घंटे क्रिकेट खेलते हो, बहुत पुरुषार्थी आदमी हो, बहुत मेहनती आदमी हो गए। क्या काय की मेहनत, काय का पुरुषार्थ? अरे भाई साहब, मैं तो मज़ा आता है, आनंद आता है। 3 घंटे क्या 6 घंटे खेले और मज़ा आता है, तो मम्मी पापा ने बुला लिया। तो देखो, खेलने को कोई काम नहीं कहता, कहता है? आप भी नहीं कहते। और खेलना कभी अंदर से थकान नहीं लाता, लेकिन आपको जिस दिन खेलने के पैसे मिलने लगे, ये क्रिकेटर बाद में खराब क्यों हो जाते हैं, शुरुआत में अच्छे रहते हैं? तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं पहले जब ये नए नए आए होते हैं तो नए नए पैसे का लालच होता है ना, अहंकार होता है, जोश होता है, खेलने में बहुत आनंद आता है, मज़ा लेते हैं क्रिकेट का। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे जनता इनको बहुत ज़्यादा सिर पे चढ़ा लेती है, ईगो बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है, फिर एक वो दबाव बढ़ जाता है कि मैं सचिन तेंदुलकर, और जनता को आज उम्मीद है कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी मारूंगा ही मारूंगा। अब भैया वो सेंचुरी तो ज़रूरी तो है नहीं, पहली बॉल पे आउट हो जाए, तो वो अंदर एक डर बैठने लगता है, भय आने लगता है, और भय आया तो वो नेचुरलिटी उसकी खोई, और वो नेचुरल नैसर्गिक स्वाभाविक हटा और आउट हो जाता है। नर्वस 90, सब क्रिकेटर जो देखते होंगे वो समझते थे है कि 90 पे आके सचिन नर्वस हो जाता था और 20 बाद जा गया। तो नर्वस क्यों हो जाता था? क्योंकि उसे सेंचुरी बनाने का राग बहुत था। और जब आपको किसी चीज़ का आसक्ति राग ज़्यादा हो जाए तो वो आपको भय लेके आता है। और एक क्रिकेटर तुम लोगों ने देखा हो, सहवाग, पहले देखता था मैं बहुत क्रिकेट, तो सब खिलाड़ियों के नाम वगैरह सब याद है, बहुत देखा, अब नहीं देखता बिल्कुल। तो सहवाग एक ऐसा आदमी था जिसके जीवन में भय आशा उसने कभी पाली नहीं। वो आदमी ऐसा था 299 पे छक्का मारता था। कितने पे? 299 रन पे जो खेल रहा हो वो आदमी छक्का मार सकता है, जिसको पता है कि अगर छक्का मारा और आउट हुआ तो 300 का स्कोर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है वो मेरा छूट जाएगा। लेकिन उसने मुल्तान में 299 पे छक्का मार दिया था। समझ में आया कि नहीं आया? सारी दुनिया तक रहेगी कि ये आदमी है कैसा, मार दिया उसने। और ऐसा उसने एक बार नहीं किया,
वो हमेशा 95 पे छक्का मार दे, 94 पे, 93 पे, 92 पे, उसे कोई डर ही नहीं लगता था। और वो हजारों दबे इस आउट हो जाता था, कोई बात नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और आता था तो पहली बाल से उठा के मारता था, खेलता था मस्ती में, उसे कभी शौक नहीं होता था वह, और हंसते हुए जाता था। अब देखो ऐसा आदमी, और एक सचिन तेंदुलकर है, नाम बड़ा ही सचिन तेंदुलकर का बहुत है, लेकिन प्रेशर बहुत झेला, आकुलता बहुत झेली। समझ में आया कि नहीं आया? तो श्री गुरु कहते क्रिया कांडी का नाम भले ही बहुत हो जाए समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई बहुत उपवास करे, 50 करे, ये करे, लेकिन बेचारे ने दुख ही दुख भोगा है, मिला कुछ नहीं है। और ज्ञानी की भले ही प्रशंसा नहीं हो, भले ही कोई नहीं पूछे, लेकिन वे स्वरूप गुप्त अमृत चंदाचार्य है। वे स्वरूप में गुप्त रहते, मस्ती मारते रहते, दुनिया को जो समझना है समझो। जो राग आया तो पूरी ताकत से पूरा करते हैं, नहीं आया तो नहीं करते।